और केवल जुमला नहीं है, काफी हद तक तार्किक भी इसको कहेंगे, क्योंकि उससे पहले उन्होंने हर बार यह दावा करने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की कि वो शिव भक्त हैं। खैर, इंदिरा सिंह मेघवाल साहब, सियासत जो है, एक पक्ष ये भी कहते हैं लोग कि ये दर्द वोटों की शक्ल में निचोड़ना होता है, इसलिए ये दर्द ज़्यादा उभरता है नेताओं का, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो भाजपा के नेता हों, चाहे किसी दूसरे दल के नेता हों। और ये सियासत जो है वो दर्द को तकसीम भी कर देता है, बांट भी देता है। ये दलित, ये सवर्ण का दर्द, ये अनुसूचित जाति के ऊपर अपराध, ये अनुसूचित जनजाति के ऊपर अपराध, ये फला के ऊपर अपराध, ये फला के ऊपर अपराध। दलितों को लेकर के हर पार्टी उनका रहनुमा, उनका पैरोकार बनने की कोशिश करती है। दलित समाज क्या महसूस करता है? देखिए शर्मा साहब, ये जो मुद्दा है, हाँ जी, कि निश्चित रूप से इस चीज़ में सहमत हूँ। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट्स के जो डेटा जो आ रहे हैं, राजस्थान में वर्तमान में गहलोत सरकार क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही। बड़ा खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। हर जिलों में 13-14 जिलों की जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, झुंझुनू में अवैध खनन माफिया ने किशनपुरा में मार काट डाला, 25 अपराधियों में 4 अपराधी भी नहीं पकड़े गए। डीजीसीपी से मिलो, जगह जगह मिलो। ऐसे ही चूरू में हुआ, थाना गाजी प्रकरण हुआ, कभी बीजेपी में डांग आवाज तो इधर। ये तो कोई बहुत अलग कोई परिवर्तन आ गया हो, ऐसा नहीं है। खेद इस बात का है कि कांग्रेस के प्रति फिर हमारी ये थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हो, हम थोड़ा महसूस करते हैं कि हमारा थोड़ा झुकाव उधर रहता है। लेकिन ये तो मैं इस चीज़ से मैं सहमत हूँ और हमें पीड़ा है कि क्यों नहीं। और इसकी वजह ये है, आपने अभी सवाई सिंह जी कह रहे थे कि प्रशिक्षण नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ गया। दलितों के मामले में 100 के 100% करप्शन करके एंटी जितने भी SC/ST पे FIR लगा के पटक देते हैं, उनकी बेचारों की चिंता नहीं है। और दलित भी बेचारा इतना मोब में उलट जाता है कि साहब मेरी कांग्रेस रही है। अब हम चिंतन करेंगे निश्चित रूप से, अगर कांग्रेस हमारे प्रति रवैया रखेगी तो हम यूटर्न लेने में हमें कोई झिझक नहीं है। ये हम सरकार को इस मंच के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँ कि ये तय है कि इतने धरने पर अलवर में भी हो रहा है, चूरू में भी, झुंझुनू में हो रहा है, सरकार की जू तक नहीं लगती। कोई नीचे से कोई अफसर चेत नहीं करता, रिपोर्ट दर्ज नहीं हो गई, रिपोर्ट दर्ज के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। ये तो पूरे स्टेट के अंदर ये बड़ी पीड़ा का विषय है कि सरकार क्यों नहीं चिंता कर रही, ये सरकार जाने। लेकिन हम इस चीज से ग्रस्त हैं, दुखी हैं। एक दूसरी बात, देखिए आप अभी रामलाल शर्मा जी भी कह रहे थे, निश्चित काफी चीजों से मैं आपसे सहमत हूं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। हमें बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है कि जो महिला है, दलित है, पीड़ित है, जो भी ग्रस्त होता है अपराधों से, हाँ जी, क्या इस देश में, इस समाज में क्या परमानेंट व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए? जैसे आज ACP बहुत बढ़िया काम करिए, लेकिन पुलिस के बिल्कुल अपराधों में नियंत्रण नहीं हो रहा। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? अकाउंटेबिलिटी पुलिस की नहीं होनी चाहिए? पुलिस को पैसा मिलता है, अच्छी तनख्वाह मिलती है, तो जरूरी है क्या अपराधों में, ऐसे गंदे गंदे अपराधों में लोग करप्शन करके और उनके ईमान दर डूब के और बेचारों के साथ अन्याय हो जाए, कोई सुने ही नहीं, बच्चों के साथ रह भी जाए? तो हमें तो बड़ा चिंतन है कि आखिर देश में क्या हाल हो रहा है। सरकारें अपनी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं स्वीकार कर रही हैं? और विशेषकर राजस्थान में हालत खराब हो रही है, ये हम इसे मानते हैं। और राजस्थान के अलावा आप देख लीजिए, अभी उसके अंदर यूपी के अंदर जो 90 ट्राइब्स को बेचारे को मारा, राजस्थान के विशेषकर जो हरियाणा से उत्तरोत्तर जो जितने अवैध खनन के एरिया, वहाँ दलितों के साथ अत्याचार हुआ, थानागाजी हुआ, और धरने प्रदर्शन के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही, सरकार चेत नहीं रही। ये हमारे लिए वास्तव में चिंता का विषय है। हम इस चीज़ की आपसे सारे आंकड़ों से सहमत हूँ। लेकिन इस माध्यम से मैं एक अपील करूंगा कि कृपया करके दलितों के अपराध में कोई राजनीति न हो। सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस की अगर नहीं काम करी तो हम कांग्रेस के खिलाफ है। लेकिन जब अपराध स्वाभाविक घट रहे हैं, अपराधी अपराध करते हैं, लेकिन जब अपराधियों को पुलिस बचा जाए, ये बड़ी पीड़ा का विषय है। समाज में अराजकता की स्थिति डेवलप हो जाती है। ये कृपया करके न हो। ये मैं सहमत हूं कि हमारी अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही, मैं इसी से बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं। तो सरकार इस पे ध्यान दे। लेकिन मेघवाल साहब एक बात और जोड़ना जरूरी है इसमें। बात सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जिसको सबसे बड़ा रहनुमा माना जाता है दलितों का, तब उत्तर प्रदेश नंबर 1 था दलितों के ऊपर अत्याचार के ऊपर, दलितों के उत्पीड़न के मामले में। मायावती जब से बहुजन से सर्वजन पे यूटर्न ले गई थी, तब से हमने दामन छोड़ दिया था। बीजेपी भाजपा हमारी पार्टी नहीं है। दामन छोड़ने के नहीं है सर। बात यह है कि बात यह है जो हमारा ध्यान रखे, बात यह है कि ट्रू पैट्रन कौन है, असली संरक्षक कौन है? असली संरक्षक वो हो सकता है जिसका किसी तरह का स्वार्थ नहीं हो, जो केवल कल्पनाओं में है हिंदुस्तान में अभी तक। या किसी की क्या नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती, या वो अपने अपने हिसाब से सबके आदर्श हो सकते हैं। खैर सर, समय हो गया है खंडेला साहब। बस मैं
डिबेट खत्म करने से पहले रामलाल जी को याद दिला देता हूं कि रामलाल जी पैंट खींचने और आंचल खींचने जैसी बातों को छोड़कर अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो शायद गंभीरता आएगी, लोग उस बात को और गंभीरता से लेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।